आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण नर्मदापुरम में पिछले 15 दिनों से ठंड जारी है। कल इस सीजन की सबसे सर्द रात रही, जहां रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिले में पिछले एक सप्ताह से रात का तापमान लगातार गिर रहा है। हिल स्टेशन पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा नर्मदापुरम जिले का तापमान है। नर्मदापुरम जिले में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी की जा रही है। 2 दिन पहले 16 नवंबर को एक बार फिर सोयाबीन भावांतर योजना के तहत इसका मॉडल रेट 4,234 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। वहीं इसके पहले समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों को बेचने के लिए जिले के किसानों के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर से बढ़ाकर 6 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। कृषि विभाग के उप संचालक J.R. हेडाऊ ने बताया कि जिले में 44 हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जिसमें 25,528 हेक्टेयर के लिए 9,120 किसानों ने पंजीयन कराया है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती का असर नर्मदापुरम जिले के बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। रोजमर्रा की वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें घटने से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिली है, वहीं बिक्री में तेजी देखी जा रही है। व्यवसायियों ने सरकार के इस कदम को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और छोटे व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया है। नर्मदापुरम जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीते दिनों जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र केसला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से जिले भर के जनजातीय आवासीय विद्यालयों में जनजातीय समुदाय और उनके नायकों के गौरवशाली इतिहास से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिले के सभी सामुदायिक प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में जांच कर आवश्यक दवाओं का वितरण निःशुल्क किया गया। नर्मदापुरम जिले में 9 से 14 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह 2025 मनाया गया। इसका शुभारंभ मैराथन दौड़ के माध्यम से किया गया, वहीं समापन बाइक, साइकिल रैली और विधिक जागरूकता प्रदर्शनी के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर नर्मदापुरम जिले में आयोजित कार्यक्रमों में वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। मां नर्मदा के सेठानी घाट पर इस वर्षगांठ उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल हुई। शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में जिला स्तरीय वंदे मातरम कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और पचमढ़ी में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 15 नवंबर से अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हो गया है। गणना 2 चरणों में और पूरी तरह पेपरलेस की जाएगी। गणना कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से की जा रही है। पहली बार टाइगर रिजर्व सेंचुरी संरक्षित क्षेत्र के साथ ही सामान्य वन क्षेत्रों को भी गणना में शामिल किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गणना का यह पहला चरण 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 20 दिसंबर से शुरू होगा। नर्मदापुरम जिले में विशेष मुस्कान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस स्कूलों में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की छात्राओं को कानून की पाठशाला आयोजित कर विभिन्न अपराधों के प्रति सचेत कर रही है। जिले की तहसीलों में मिशन शक्ति के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान बेटियों का सम्मान भी किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने के लिए तैयार करने वाली HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी सभी बालिकाओं के लिए रखा गया है। टीकाकरण सिविल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग को इसके निर्देश दिए हैं। नर्मदा घाटी में पहले भी डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। धार जिले में शाकाहारी डायनासोर के अंडों का घोंसला मिला था। अब नर्मदापुरम में मांसाहारी डायनासोर के प्रमाण खोजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले जर्मनी की यात्रा की थी। नर्मदा नदी क्षेत्र के राजासोरस प्रजाति के डायनासोर पर जर्मनी में शोध कर रही छात्रा डॉक्टर संयुक्ता चक्रवर्ती की इस दौरान मुख्यमंत्री से भेंट हुई। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के मार्गदर्शन में 2003 की मतदाता सूची से मतदाताओं का मिलान कार्य यानी SIR पुनरीक्षण तेजी से किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त।